जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया भर के लोगों की एकता जिंदाबाद 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 के खिलाफ हमारी। अभी 3 नाविकों की हत्या हुई अमेरिकी नेवी द्वारा। उस हत्या के खिलाफ हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हत्या हुई 3 शिप पे टोटल अटैक किए गए थे। 3 शिप में से एक शिप में क्योंकि सारे शिप में इंडियंस थे, उनमें से एक शिप में 3 भारतीयों की मौत हुई है। और उस मौत के खिलाफ जो भारत की सरकार की चुप्पी है, बोला है कि अनजस्टिफाइड है, एस जयशंकर जी ने बोला है कि अनजस्टिफाइड है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको कड़े शब्दों में ट्रम्प की आलोचना करनी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा, अगर आप सही में देश के नागरिकों की चिंता करते हैं, ये मानते हैं कि वो देश के नागरिक थे, तो आपको ये कहना पड़ेगा, साफ साफ ये कहना पड़ेगा कि ट्रम्प सरकार ने गलत किया और हम उनकी आलोचना करते हैं। पर वो अभी होता हुआ देखा नहीं है। ट्रम्प मानते किसी की हैं क्या? अगर कह भी दे भारत सरकार तो ट्रम्प कहाँ मानते हैं? वो तो अपने ही चलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। देखिए, भारत एक सोवरेन कंट्री है, अलग अलग कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, किसी के दादागिरी के अंदर तो नहीं रह रहा। राजशाही नहीं चल रही है कि हमारे नीचे लोग काम करेंगे और हम जैसा बोलेंगे वैसा ही चीजें होंगी। तो दादागिरी पूरी दुनिया में चल रही है ना। देखिए, जहाँ चाहता है वहाँ देखिए वो हमला कर देता है। ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है और वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग सब कर रहे हैं। सवाल है उसको रोका कैसे जाएगा। तो रोकने का एक तरीका है कि भारतीय सरकार अन्य सरकारों के साथ मिलके जितने भी बायलैटरल, ट्राइलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अलग अलग मंच है जिसमें अलग अलग देश आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, कुछ वहाँ पे पॉलिसी बनाते हैं, नीतियों का समर्थन करते हैं। उन सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे भारत सरकार और यूएस डोमिनेंस को साइडलाइन करे, उनको सेपरेट करे दुनिया भर में। उसी स्थिति में आप एक समान ग्लोबल ऑर्डर की आप बात कर सकते हैं, अन्यथा वो संभव नहीं है। और अभी उस दिशा में ना ये भारत सरकार कदम लेती हुई दिख रही है, ना ही अन्य सरकारें। भारत सरकार क्योंकि बड़ी इकॉनमी है, बड़ा देश है, उस स्थिति में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये इनिशिएटिव ले। नहीं तो अमेरिका का डोमिनेंस चल रहा है, उसके डोमिनेंस से लगातार अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों को दिक्कत हो रही है, भारत को दिक्कत हो रही है, भारत में गरीबी बढ़ रही है, बदहाली बढ़ रही है, और उसको रोकना है तो हमें ये एक स्ट्रिक्ट कदम लेना पड़ेगा। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी, प्रधानमंत्री 12 साल से पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, विदेश नीति बड़ी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन बात करने की स्थिति में होता नहीं है भारत। ये इसको अब कैसे समझे? इसको तो शर्मनाक बात ही है कि आप कहने को तो क्या देर की बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है, हमारा बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, 150 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, और उसके बावजूद हम कुछ नहीं बोल पा रहे। हमारे घर में घुस के हमारे यहाँ पे सेलर्स को, इंडियंस को मार दिया जा रहा है और उस पे कोई आप कदम नहीं उठा पा रहे हैं। उनका मार्को रूबियो धमका दे रहे हैं आपके फ़ोन करके आपके विदेश मंत्री को कि हम, और उस पर आपने ना कोई वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हमसे ये गलती हो गई, उल्टा धमका रहे हैं कि अगर कोई दिखा यहाँ पे और भी जहाज, हाँ तो हमको उड़ाएंगे। जैसे ये तो खुल्लम खुल्ला दादागिरी है कि जिसके पास पैसा है, अपना उनके अलग अलग चीज़ों, हथियार पे कंट्रोल है, तो हम करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे। तो उसके लिए तो आपको कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा ना। आप यही दोस्ती की थी ट्रम्प साहब से। देखिए, अभी इस पे तो कोई गाना भी गा सकता है, दोस्त दोस्त ना रहा, कैसे दोस्त हैं ये? फ़ोन पे वैसे बात हो जा रही है आपकी, लेकिन फ़ोन पे आप ये फ़ोन करके ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि आपने गलत किया, उल्टा आपको धमकी सुननी पड़ रही है। लोगों को मारा, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, धमका रहे हैं और आप धमकी सुन रहे हैं। इससे बड़ा अब इसको क्या कहा जाएगा कि आप डरपोक हैं? मतलब मुझे ये स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डरपोक हैं, विदेश मंत्री डरपोक है कि हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मजबूरी है, मजबूरियों पे क्या किस तरह की मजबूरियां है? देखिए, क्या पता सरकार ना कोई कदम देश हित तो नहीं है, एक आदमी का हित है। मालूम है सबको कि अडानी पे वहाँ केस है, वहाँ पे अडानी ने खाली इंडिया में ही घपला नहीं किया, अमेरिका में भी किया है। तो अमेरिका के वहाँ पे पुलिस में वहाँ पे कंप्लेन चल रहा है और ये पूरा क्लियर कट था कि अगर अडानी जाते अभी कुछ समय पहले, जब तक उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि हम अरबों मिलियन डॉलर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तब तक यही कहा जा रहा था कि वो अमेरिका जाते अरेस्ट होते। उसको हम, एक आदमी को आप बचाने के लिए, साथ ही साथ इनके कुछ और मित्र हैं, बीजेपी के एमपी हैं जिनका एब्सेंट फाइल में नाम आया है, वो उनको कैसे बचा लिया जाए, आप उन लोगों को बचाने के चक्कर में, और साथ ही साथ अमेरिका के कंट्रोल में कुछ और भी चीजें हैं। 56 इंच का सीना, मजबूत हाथों में देश,
ये तो झूठ है, ये तो मालूम चल गया। आपने दुनिया भर में जा जाके ये प्रचार किया कि हमारा 56 इंच का सीना है। इंडिया में आपने प्रचार किया हमारा 56 इंच का सीना है। दुनिया में हमारी तूती बोल रही है, दुनिया सब हमको अब मान रही है कि अब पहले वाला देश नहीं रहा, पहले वाला भारत नहीं रहा। अब ये देश आंख में आंख डाल करके जवाब देता है। क्या जवाब दिया आपने? आपको फोन करके फोन पे माफी मांग लीजिए, आपको धमका दिया। आपने क्या जवाब दे दिया? कुछ जवाब नहीं दिया आपने। और गलती भी नहीं मान रहा ना, देखिए अमेरिका वही ना कि उन्होंने गलती नहीं मानी। उन्होंने जो नाविक मारे गए 3 उन पे शोक भी नहीं जताया। वो तो 3 हमारे पास संख्या, ये 3 मारे गए। वो भला हो ओमानी अथॉरिटी का, उन्होंने अपने लोग भेज करके वहां से रेस्क्यू किया। तो नहीं तो पता नहीं और कितने लोग मारे जाते, कितने लोग तो घायल होंगे। अब आग लगी है शिप में तो हमको तो खाली डेथ का मालूम चल गया, कितने लोग घायल हुए होंगे। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका तो ले नहीं रहा है, वो जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, माफी मांग नहीं रहे हैं कि आप उस पे कुछ पश्चाताप नहीं दिखा रहे हैं, आप धमका अलग से रहे हैं। यानी उनको उन्होंने जो किया ये अमेरिका से गलती हुई है या अमेरिका ने जानबूझ के किया है? ये तो रूबियो के स्टेटमेंट से ही मालूम चल रहा है कि हमको कोई अगर हमारे बिना हमारा सैंक्शन किया हुआ अगर टैंकर नहीं दिखता है तो हम उड़ा देंगे उसको। इसका मतलब तो वो तो कर रहे हैं। ईरान से जो भी आएगा सैंक्शन टैंकर जो भी आएगा हम उस पर अटैक करेंगे। तो खुला बोल रहे हैं। वो तो रसिया और चाइना वो तो पहले से जा रहा है। चाइना, अब चाइना और रशिया ने अब देखा जाए तो उस स्थिति में तो उन्होंने स्थापित कर दिया कि ज्यादा बड़े पावर हैं एशिया में, वो हम नहीं है। और ये प्रधानमंत्री को यहाँ के स्वीकार करना चाहिए। ये जो दबदबा का बात पूरी दुनिया में आप इतने सालों से बोल रहे थे, क्या हुआ इसका? आप फोन करके ट्रम्प को नहीं बोल सकते, आप ही फोन रिसीव करेंगे और आप ही को वो धमकाया जाएगा। ये क्या दोस्ती? आप मिल करके आप उनके चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने के लिए यज्ञ करवाया जा रहा है। यहाँ पे ऐसी दोस्ती हवन हो रही है। आप यहाँ पे गुजरात में उनको बुला के स्टेडियम में ट्रम्प करवा रहे हैं, रैली करवा रहे हैं, और ये दोस्ती का सिला मिल रहा है आपको? मतलब ये कैसी दोस्ती है भाई? तो विश्वगुरु नहीं है भारत? ये हमारे लोग मारे गए, इस पे प्रधानमंत्री खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। इसका और क्या सबूत है कि हम विश्वगुरु नहीं है? मीडिया तो आज भी कह रहा है। कौन सा मीडिया आज भी कह रहा है? मीडिया, वो सब मीडिया वही है जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वो करेंगे। हम ट्रम्प से मुलाकात भी होगी, देखिए G7 की जो मीटिंग होनी है, तो क्या इसके लिए भी कोई बात रखेंगे मोदी जी उनके सामने? ये तो देखिए वो मन की बात अपने हिसाब से करते हैं। लोगों के, जनता के हिसाब की बात तो वो करते नहीं है। तो वो उनकी मन की बात है, मन में उनके क्या चल रहा है, वो क्या बात करेंगे हमको नहीं पता। जो भी G7 की मीटिंग होने वाली है उस पर वो ट्रम्प से क्या कहेंगे वो उनके मन में है। मन की बात वो ज्यादातर समय अकेले में ही बोलते हैं, कभी बोल के निकल जाते हैं। तो इस घटना से अब ऐसा लगता है कि दुनिया में क्या स्थिति है भारत की, पता चलता है सर? दुनिया में अभी इस घटना ने और इस घटना पे एक तीखा तेवर ना लिया जाना देश के प्रधानमंत्री द्वारा और देश के विदेश मंत्री द्वारा ये दिखाता है कि हमारा देश कमजोर है। ये बहुत ही शर्मनाक है। देश कमजोर है या लोग चलाने? देश की सरकार कमजोर है, देश की प्रधानमंत्री कमजोर है, देश का नेतृत्व कमजोर है, देश का विदेश मंत्री कमजोर है। कि आप कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, आप उसको गलती को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उनको गलत बोलने का। क्या मजबूरियां रही होंगी, ये तो उनसे सवाल पूछा जाए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होता नहीं है, जगह जगह जाते हैं। अभी नॉर्वे गए थे, नॉर्वे में किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो घिरवा दिया उस पत्रकार को ही। वैसे देश को पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है ना? तो जाहिर सी बात है, ये डर तो अंदर है कि सवाल तो पूछा जाएगा। अब इस तरह से जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल अगर प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि भैया क्या आपकी मजबूरी रही, इतने बड़े लोकतंत्र की, इतना बड़ा मार्केट है ये देश, इतना बड़ी संख्या इस देश की, क्या मजबूरी रही कि आपके 3 लोगों को कोई दूसरे देश का आदमी मार देता है और सीना ठोक के कहता मारा है, गलती भी नहीं मान रहा है अपना। आगे भी करेंगे अगर नाकेबंदी को, तो नाकेबंदी के आगे भी, यानी कि फिर कोई टैंकर आएगा उस पर फिर कोई इंडियन होगा, वो इंडियन मारा जाएगा और आप फिर से उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा कि हमने तो पहले बोला था हम मारेंगे। तो यानी कि आप गुंडागर्दी के खिलाफ आप कुछ कर नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद लगाएं आपसे? एक आखिरी सवाल, अब युद्ध विराम जो ईरान अमेरिका के बीच चल रहा है उसके समझौते की बात सामने साफ तौर से आएगी कि अब समझौता हो जाएगा, उसमें मेन भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है। विश्वगुरु तो भारत था, देखिए विश्वगुरु भारत था, लेकिन जिसे नंगा भूखा कहा जाता था वो मीडिएटर का काम कर रहा है। ये
देश चलाने वाले को इसको सोचना चाहिए, देश की जनता को इस पे सोचना चाहिए कि हमारा इतना बड़ा देश, दुनिया भर में सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम से जाने जाने वाला देश, हम इतना भी रोल अदा नहीं कर पाए कि हम जा करके उनको रोक दें। हमारे तो अच्छे दोस्त हैं भैया, इंडिया का एक बड़ा पॉपुलेशन यूएस में रह रहा है, इंडिया से बड़ा संख्या में चीज़ों का आयात होता है, यहाँ से निर्यात होता है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब कुछ नहीं बोल पाने की स्थिति में कैसे पहुंच गए हम इतने मजबूत होने के बाद। किसी व्यक्ति ने जिक्र किया कि यही नरेंद्र मोदी जी, कोई 2 मछुआरे मारे गए थे तो उन पे उन्होंने कहा था कि कातिलों का पता करना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए। क्या हो गया आज? बस अंतर इतना ही है कि उस वक्त तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री इंडिया के कोई और थे, अब ये खुद प्रधानमंत्री हैं। आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप चुप हैं, और आपकी चुप्पी क्या दिखाती है? आपकी चुप्पी यही दिखाती है ना कि आप डरे हुए हैं। तो किस बात से डरे हुए हैं, ये बात भी बता दीजिए। और अकेले आपसे नहीं हो पा रहा है तो भाई लीजिए बाकी दोस्तों को कॉन्फिडेंस में, आप बाकी देश आपका साथ देंगे, कीजिए अलग थलग अमेरिका को। अमेरिकी वर्चस्व को इस स्थिति में, अभी की स्थिति में अलग करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम सुझाव दे रहे हैं। पता नहीं एस जयशंकर जी क्या अमेरिका तो जो कह देता वही करना पड़ता, भारत को टैरिफ लगा देता, तेल मत खरीदिए, ये मत करिए, वो मत तो अमेरिका तो भारत मान लेता है। अमेरिका तानाशाह है, और हम हमारे देश के जो लीडरान हैं वो अमेरिका की तानाशाही मान रहे हैं, उनके ऑर्डर को मान रहे हैं। क्यों उनके आदेश को माना जाए? होता कौन है अमेरिका? सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आदेश देने वाला वो होता कौन है? हम उनके आदेशों को माने। हम आपको बोलेंगे अभी कि यहाँ से माइक हटा दीजिए, आप हटाएंगे? आप तो पत्रकार हैं, आप पूछना है सवाल। भैया आपके सोवरेन कंट्री को कोई देश बोल दे रहा है, धमका दे रहा है कि हम जो बोलेंगे वही करेंगे, आप कर रहे हैं। आप है कौन फिर? आपकी हैसियत क्या रह गई इस देश में? आप खुल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके देश के 3 नागरिक मारे गए हैं, आपने क्या अनाउंस किया उस पर? क्या आपने आलोचना की? क्या बोला आपने? ना कंपनसेशन के लिए बोला, ना ट्रम्प को आपने कुछ खुल के इस पर जवाब देने के लिए बोला। आपको उल्टा धमका दिया गया और आप उस धमकी सुन के आ गए, आपने उस पर कुछ कड़ा रुख नहीं अपनाया, तो डरे हुए हैं। क्या कहेंगे अब इस चीज़ को कि ये तो रिलायंस साथ में प्रधानमंत्री मिले अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग प्लेटफॉर्म में G7 का मीटिंग होगा, उसमें बाकी सारे देशों से मिलकर बात बोलें कि ये इनको सेपरेट करो, यूएस आइसोलेट करो, इनको यूएस को आइसोलेट करेंगे तभी इस देश में एक बराबर इक्वल ग्लोबल ऑर्डर जो बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, अन्यथा तो यही होगा, अमेरिका अपनी तानाशाही चलाता रहेगा, वो जहाँ जहाँ तेल दिखेगा उसको उस देश पे अटैक करेगा, जो देश अपनी करेंसी में सामान तेल बेचेगा उस पे अटैक करेगा, ज़बरदस्ती किसी के देश के चुने हुए जनता के द्वारा चुने राष्ट्रपति को वो किडनैप कर लेगा, उठाएगा नहीं, किडनैप कर लेगा। हमें सीधा सीधा इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अगवा कर लेगा। अगवा ही किया ना, और अगवा करने के सीधा सीधा खुल के बोल भी रहे हैं कि हमको वहाँ तेल चाहिए। मतलब ये तो अब तो कोई छुपी हुई बात भी नहीं रह गई है, अब तो खुल्लम खुल्ला आप बोल रहे हैं कि हाँ तेल के लिए किया है, वहाँ सबसे बड़ा तेल का रिजर्व हमारी कंपनियां जाएगी। इससे बड़ा धमकाने डराने वाला और सच क्या हो सकता है? और हम डर रहे हैं। तो दुनिया के लिए खतरा है क्या अमेरिका? अमेरिका दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया की गरीब आबादी के लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है अमेरिका। कहाँ अमेरिका और CIA ने हमेशा बिना किसी सबूत के अलग अलग देशों के इकोनॉमी गिराने की कोशिश करी है, अलग अलग देशों में रिजीम चेंज करने की बात की है, रिजीम चेंज किया है, कोई सबूत नहीं है। किया है क्यों? क्योंकि आपका जो डॉलर है उसका मूल्य ना कम हो जाए, उसके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आपने कहाँ नहीं हमला किया, कहाँ नहीं आपने हजारों लोगों को मारा है। उन हजारों मौतों का जिम्मेदार है अमेरिका। जहाँ जहाँ उन्होंने अटैक किया है उन सारे अटैक में मारे गए हजारों लोगों का अमेरिका जिम्मेदार है। और अभी तक ये शर्मनाक है कि उनके राष्ट्रपतियों ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि हमने गलत अटैक किया, हमारे पास कोई सबूत नहीं था फिर भी हमने अटैक किया और ये हम यहाँ पे गलत थे। तो इसका मतलब तो खुला एकदम गली का बदमाश होता है, कर लो। तो वो देश में बदमाश, पूरी दुनिया के बदमाश बने हुए हैं, कर लो जो करना है तुमको। तुम्हारा टैंकर आएगा, अगर हमारी परमिशन के बिना आता है तो छोड़ेंगे उसको हम। बदमाशी चल रही है, खुली बदमाशी चल रही है। बदमाशी के उदाहरण क्या क्या होते हैं कि आप जबरदस्ती एक्सटोर्ट करेंगे, पैसा निकलवाएंगे, निकालो पैसा। आप लोग किडनैप करेंगे, ये तो दिख ही रहा है, आप पैसा भी निकलवा रहे हैं, किडनैप भी कर ले रहे हैं और अपने हिसाब से काम भी करवा रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में तुम नहीं आओगे, इस इलाके से कुछ भी जाएगा तो हम नहीं जाने देंगे। मतलब ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आप कीजिए ना अपने क्षेत्र में,
ये क्या आपका क्षेत्र है? वेस्ट एशिया में आपका क्या इलाका है? सवाल जो लोकतंत्र, न्याय पसंद, इंसाफ पसंद लोग हैं, जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, वो सवाल पूछेंगे। उन लोग सवाल पूछ रहे हैं। मामला ये है कि उन सवालों को, उन कड़ी प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं को दिखाया नहीं जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ सोशल मीडिया का, जो यूट्यूब चैनल है, कि वो कम से कम ये बातों को ले आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो चल रहा है, अभी भी कहीं से पूछिए, हाल फिलहाल में एक घटना हुई, कहीं पे लोग मरे, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में लोग मरे हैं, उन पे आप शोक दिए। वो शोक जताना उस पर जरूरी भी है। बाकी चीजें आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका दूसरे देश का आदमी, दूसरे देश का सेना आपके आदमी को मार दे रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये मैंने तो अपने अभी तक के इतिहास में मैंने तो नहीं सुना कि, और आप दूसरा आदमी कोई बोल भी नहीं रहा है। आप पुराने सरकार को आप आलोचना करते रहे। पुराने सरकार तो बुला करके उनके एम्बेसडर का लाइन लगाया था ये घटना होने पे, पर नहीं कर रहे हैं। और ये क्या दर्शाता है? हमको कमजोर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया है। कमजोर है नहीं। ठीक है।